अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप सबके लिए दिल से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इन सब देखने वालों को ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम वीडियो है। रूहानियत के हवाले से जब मैंने पहली वीडियो बनाई और उसके बाद आपके सवाल आने शुरू हुए, व्हाट्सएप पे भी मैंने जवाब देने शुरू किए, कमेंट्स जो आते थे उनको भी मैं सामने रख के आपको जवाब देने की कोशिश करता, उन्हीं को सामने रख के मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहा। बहुत कुछ मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, जिसमें पहली पहली बात आज भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद भी यही है। कोई भी चीज़ करने से पहले, मिसाल के तौर पे एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप घर से निकलते कहते हैं नहीं वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उससे मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो वो जितना अच्छा भी डॉक्टर होगा आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसी तरह आप किसी पीर के पास जा रहे हैं और जाने से पहले ही आप कह देते हैं हाँ वो बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, उसने एक तावीज़ देना है, उसने पानी दम करके देना है, मैंने यूं ठीक हो जाना है, और आप ठीक हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वो यकीन कामिल, वो तवक्कल जो आपने किया और उसकी वजह से आप खुद यकीन करके बैठे थे ठीक नहीं होंगे, ठीक नहीं हुए, यकीन कामिल बनाया ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए। आपके सवाल जिसमें मैं आप जो भी सवाल पूछते हैं आपको उनका जवाब देता हूं, तो कुछ अरसे से जो मुसलसल मैं जवाब दे रहा हूं, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों जो मैं कह रहा हूं, नेगेटिव एनर्जी के असरात, बुरी चीज़ों के असरात उनके साथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से उनके हर काम में रुकावट आ रही है। और शुरू में जिस तरह आज मैंने अभी बात की यकीन कामिल की कि ठीक नहीं होंगे तो नहीं होते, यकीन होता है पीर की फूंक से, दुआ से, पानी से ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाते हैं। तो वो कैसे ठीक होते हैं, यकीन कामिल क्या है और नेगेटिव एनर्जी के असरात। पहली बात, जितने भी मुझसे सवाल पूछे गए हैं, जो मैं प्रोग्राम में भी जवाब देता हूं ऑफ कैमरा, यानी कि वैसे ही मैं लोगों को जवाब देता हूं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं कहता हूं कि आपके ऊपर जादू है। ज़्यादातर जो मेरे पास लोग अपना सवाल भेजते हैं और मैं उनको पढ़ाई करके चेक करके बताता हूं आपके साथ कोई भी जादू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है, हसद, नजरे बद। बहुत ज़्यादा जो देखा गया है वो हसद और नजरे बद है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखी गई है वो है नेगेटिव एनर्जी, बुरी चीज़ों के असरात, बुरी चीज़ें जो आपके साथ जुड़ जाती हैं और उसकी वजह से आपके हर काम के अंदर रुकावट आती है। बहुत से लोगों को मैं कहता हूं आपके साथ है नेगेटिव एनर्जी बहुत कम है, कुछ लोगों को कहता हूं इतनी ज़्यादा है कि आपको तो मुसलसल नज़र आने भी शुरू हो गई है। फिर वही बात कि आज की फिर वीडियो क्यों बना रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, इसको शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, वरना मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद भी यही था कि मैं आप लोगों को वो बात समझा सकूं जिसके बाद आप उस बीमारी का खुद से इलाज कर सकें। आगे भी आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरी अभी जो मैं बातें आज खुल के करने जा रहा हूं, पहले छोटी छोटी कोई एक प्रोग्राम में बात कर दी, कोई किसी प्रोग्राम में, आज वही सारी बातें इकट्ठी करके एक ही वीडियो बना रहा हूं, एक ही जगह पे बातें करने जा रहा हूं। जब हम पहले से ही दिमागी तौर पे तैयार होते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, छठी हिस्स कह रही है हमारे साथ बुरा होगा, तो उस वक्त बुरा हो जाता है। और जब हम कहते हैं यार आज कोई खुशी की खबर आने वाली है और यकीन कामिल के साथ कहते हैं, धड़ल्ले से साथ कहते हैं, तो उस दिन खुशी की खबर भी आ जाती है। तो ये क्या है, नेगेटिव एनर्जी के असरात क्या हैं, बुरी चीज़ें जो आपके साथ जुड़ गई हैं उनसे कैसे बचा जाए, क्या वाकई जादू नहीं हो सकता या वाकई सबके साथ जादू हुआ है क्या? तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो इस प्रोग्राम का मकसद है, अब आज के दौर में ये मैं आपको बात गारंटी से कह रहा हूं, पहले पहले अपने आप को दिमागी तौर पे अलर्ट कर दीजिए। जब तक कोई आप जिंदगी का मकसद नहीं बनाएंगे तो आप बहुत सारी बातों में उलझ जाएंगे। किसी ने बंदिश कर दी है, किसी ने हसद किया है, किसी ने तो नज़र लगा दी है, मेरे ऊपर शदीद किस्म का जादू है।
मैं तो कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग, आज आपको एक अहम बात जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, वो ये है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनके साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी अटैच है और वो दुनिया के टॉप लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो फिर सवाल ये है, उनके तो हर काम में रुकावट आनी चाहिए थी। जिस तरह नेगेटिव एनर्जी जिनके साथ अटैच हो, बुरी चीज़ें जिनके साथ अटैच हो, उनके हर काम में रुकावट आती है, तो वो टॉप लेवल के पे कैसे पहुंच गए? उनके काम में रुकावट क्यों नहीं आई? अब फिर वहीं पीछे से शुरू करूंगा, इसी बात का जवाब देता हूं। दिमाग से निकाल दीजिए आपके ऊपर जादू है। जितने भी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या आगे पूछेंगे, मैं आप सबको कह रहा हूं, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके साथ जादू हुआ है। जादू इतनी आसानी से नहीं होता। मैं थोड़ा सा आपको जादू के बारे में बता देता हूं। कोई भी जादूगर जो जादू करने के लिए बैठता है, अगर मिसाल के तौर पे उसने जादू करना है कि ये शख्स, बंदा या बंदी बीमार हो जाए और इसके लिए इसने जादू करना है, तो ऐसा नहीं है पढ़ के फूंकेगा और वो बीमार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको बैठ के 41 रातें मुसलसल पढ़ना पड़ेगा और 41 रातों के बाद जब वो अपना अमल मुकम्मल करेगा, तब जाके वो जादू असर करेगा। तो आप समझते हैं कोई शख्स आज भी ऐसा है जो किसी की खातिर बैठ के 41 रातें अमल करेगा? हाँ, इंसान किसी की हसद में, जेलसी में, नफरत में, गुस्से में खुद बैठ के तो ऐसा शायद कर ले, लेकिन कोई भी आमिल बैठ के नहीं कर सकता। दूसरी बात, क्लियर हो गया ना? 41 रातें कोई नहीं लगाता। दूसरी बात, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं ये आमिल लोग, आप हमारे पास हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये कॉमन सवाल है जो आप दूसरे के लिए कर सकते हैं। जो भी कलाम पढ़ते हैं, पूर्वी कलाम पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप सिंपल कहता हूं, चलें आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो वो जो आप दूसरे को दावा करके दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो वो आप अपने लिए क्यों नहीं करते? किसी की कोई परेशानी है और आपने कहा आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तो जब आपके ऊपर परेशानी होती है तो क्या वो आयत आप अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते? क्योंकि ये लोग बहुत दफ़ा इस तरह दावा कर देते हैं, नहीं वो अपने ऊपर असर नहीं करती। नो नो नो, कुरान मजीद की आयत सब पे असर करती है, चाहे वो अपनी ज़ात के लिए हो या किसी की ज़ात के लिए। इस तरह तमाम मालूम, सिर्फ कुरान मजीद नहीं, तमाम जो मज़हब हैं। तो सवाल ये है, तो फिर आमिर आपको किस चीज़ का इलाज करा के देता है? मैं पिछले भी एक प्रोग्राम में एक बात कही थी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सुपरस्टार, पूरी दुनिया में जो जाना जाता था, सुल्तान रही साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत ही नेक इंसान थे, मूवीज़ में काम करते, फिल्मों में, लेकिन हट के एक लोगों की खिदमत भी करते थे, बहुत लोगों का उन्होंने ख्याल रखा। जब उनको मारा गया था तो उनकी फैमिली ने ये बाकायदा ऐलान किया था, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के, इंडिया के भी, पूरी दुनिया के आमिल, जितने भी आमिल हजरात, उनसे कहा था आप तो देख के बहुत कुछ बता सकते हैं, चोरी ढूंढवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने इल्म की रोशनी में देखिए कि सुल्तान रही साहब को किसने मारा है। अगर आप हमें ये बता देते हैं तो हम आपको 50 लाख रुपया इनाम देंगे। उस वक्त, जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुई थी 50 लाख की, आज के वो 5 करोड़ या 50 करोड़ के बराबर होगा, वो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। उस वक्त तो 5 लाख इतना ज़्यादा होता था, तो 50 लाख की ऑफर कर रहे थे, यानी आज का यूँ समझ लीजिए 20 करोड़। तो क्या जो 5,000, 2,000, 20,000, 50,000 लेके लोगों के बड़े बड़े काम करने का दावा करते हैं, क्या उन्होंने वो ऐलान नहीं सुना था? वो सबने सुना था। उस वक्त के तमाम अखबारों में ये खबर छपी थी कि इनाम दिया जाएगा उस शख्स को जो सुल्तान रही साहब के मारने वालों को ढूंढ के बताएगा कि इस बंदे ने मारा है, प्रूफ के साथ। तो कोई भी शख्स आगे ना आ सका। उसकी रीज़न ये, कोई तुक्का मारता, झूठ बोलता, तो वो पकड़ लेते। तो फिर बात क्या समझ आई? सबसे बड़ी बात जो आज जिस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है, आमिल जितना भी दावा करे आपको मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं आपको क्लियर लफ्ज़ों में कह रहा हूं, वो इतना जोगा होता तो उसकी अब, अच्छा उसकी मज़े की बात, उसके बाद आप लोग जाते हैं ना, कहते हैं जी मेरा दुश्मन है, उस दुश्मन को ज़ेर कर दें। उसको कहो कि भाई तेरे अपने भी तो दुश्मन होंगे, तो उसको तो बीमार कर दे, तो दूसरों का काम बाद में करें, तो अपने दुश्मन को ज़रा बदला लेके दिखा। हर शख्स के प्यार करने वाले भी होते हैं, उसके भी दुश्मन होते हैं, तो अपने दुश्मनों के साथ कुछ नहीं करता, लोगों से पैसे लेके दावा ज़रूर करता है मैं आपके दुश्मन के साथ ये कर दूंगा, आपका रुका हुआ ये काम कर दूंगा, अपने काम। इसलिए अल्लाह के जो नेक लोग हैं, जब आप उनके पास बैठते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वो बिजनेस बना के नहीं बैठे कि जी हदिया लगता है, इसका हदिया होगा, कोई हदिया नहीं। हाँ ये ज़रूर है, अगर किसी के दिल में ये है कि इस अमल करने से, इसको ठीक करने से, इसको कुछ बताने से अगर ये बशर ठीक हो जाता है, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मुझे इसका अजर देंगे।
इस नीयत वाले जितने भी बैठे हैं सबको अल्लाह ताला उन्हीं के हाथों के जरिए शफा दिलवा रहा है। कलाम सब पढ़ते हैं, लेकिन जब वो पढ़ के फूंक मारते हैं तो शफा मिलती है। रीजन नीयत, उनकी नीयत यह है खुदा राजी हो जाए। इंसान से उन्होंने कुछ नहीं लेना, खुदा को राजी करना है। तो इसलिए मैं जो आपको सिखा रहा हूं, जिस दिन आपने ये यकीन कामिल बना दिया ये काम हो जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। अब साइंस इसको क्या कहती है? साइंस कहती है पॉजिटिव एनर्जी। मैं बहुत दफा ये पहले भी कह चुका हूं। दूसरा, नेगेटिव एनर्जी। अब उसी तरफ आ रहा हूं जो मैंने कहा था ना, नेगेटिव एनर्जी वाले टॉप पे क्यों पहुंचे हुए हैं। छठी हिस्स का भी मैंने अभी पहले कहा था कि छठी हिस्स कह रही है बुरा होगा, छठी हिस्स कह रही है आज अच्छा होगा। जिस तरह मजहब यकीन कामिल पे खड़ा है, पत्थर से मांगने वाला भी यकीन कामिल से मांगता है तो उसको पत्थर से मिल रहा है। खुदा का नाम वो खुदावंद अल्लाह कोई भी नाम रख के मांग रहा है तो उसको मिल रहा है एक ही कायनात का मालिक जो सबको दे रहा है। यकीन कामिल आपने बनाना है। जिस दिन हम यकीन कामिल, अब फिर उसी को मैं कंप्लीट कर दूं बात को। पॉजिटिव एनर्जी, कायनात के अंदर से जो एक एनर्जी निकल रही है, मैं पहले भी बता चुका, जो इस तरह हम योगा करते हैं कुछ इस तरह की हैं, या हम बैठ के रूहानियत में भी हम इस तरह की पढ़ाई करते हैं कि एक नीली रोशनी है, सब्ज कलर की रोशनी है हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है, तो उससे हम वो कायनात के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसको अपने जिस्म के अंदर लेके आते हैं। वो है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी पूरी कायनात, पूरी दुनिया में मौजूद है। जब हम बुरी महफिल में बैठते हैं, बुरे बंदे के साथ बैठते हैं, बुरी जगह पे जाते हैं, बदबूदार जगह पे जाते हैं, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी फैली है। जब हम अच्छे लोगों में बैठे हैं, अच्छी सोहबत में बैठे हैं, खुशबू वाली जगह पे गए हैं, अपने आप को खुश रखा हुआ है, ज़बरदस्ती की अपने आप को खुश रखा हुआ है, दोस्तों के साथ फ़न कर रहे हैं, कोई खुशी नहीं है, उसके बावजूद ऐसे हंसी मजाक किए जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। वो जो हम कहते हैं ना मेरी छठी हिस्स कह रही है, तो एक्चुअली आप अपनी तमाम पॉजिटिव एनर्जी जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है उसको इकट्ठा करके आप पुश कर रहे होते हैं। तो वैसा उस पॉजिटिव एनर्जी जो जमा हो चुकी होती है उसकी वजह से वो हो जाता है। और जिस वक्त आप नेगेटिव एनर्जी जो इर्द गिर्द फैली है उसको इकट्ठा करके कहते हैं बुरा होगा, तो उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से खुद आप बुरा कर लेते हैं। इसी तरह ख्वाब है, ख्वाब रात को जो आप देखते हैं और सुबह कहते हैं मेरे साथ बुरा होगा, होना नहीं था, आपने नेगेटिव एनर्जी जमा की सारी, अपने दिमाग से सोचा और पूरी इर्द गिर्द मौजूद नेगेटिव एनर्जी को जमा कर लिया और बुरा हो गया। और इसी तरह अच्छा ख्वाब देख के भी हम पॉजिटिव एनर्जी जमा करें और कहें हमारे साथ अच्छा होगा, तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। सो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी जो इर्द गिर्द मौजूद है उसको हमने खुद इकट्ठा करना है। तो वो तमाम लोग, आखिरी उस पॉइंट की तरफ आता हूं, जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी, बुरी चीजें अटैच हैं, नेगेटिव एनर्जी है, उनके हर काम में रुकावट आती है, तो वो क्या करें। ये बहुत बड़ी बात मैं आज आपको कर रहा हूं। उन्होंने जब एक यकीन कामिल बनाया, यकीन कामिल दो तरह का है, एक है दिमाग से ये मेरा यकीन कामिल है, मुंह से कहना, दिल में कहना, दिमाग से कहना, और एक है जो कुछ और तबीयत के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या इस तरह के लोग हैं, तो वो एम कहते हैं, मेरा ये एम है, मेरा ये मैं एक टारगेट अचीव करना, ये मेरा टारगेट बना रही है। तो असल में टारगेट नहीं बना रहे होते, वो यकीन कामिल बना रहे होते हैं। मैंने इस टारगेट को हासिल करना है, तो अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी जमा कर रहे होते हैं। अब उनके इर्द गिर्द तो नेगेटिव एनर्जी फैली है, जिस तरह मैं आपको बताता हूं, आपके साथ शरीर नेगेटिव एनर्जी फैली, आपके इर्द गिर्द तो शरीर नेगेटिव एनर्जी फैली है, तो आपके तो हर काम में रुकावट आ रही है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। हाथ की लकीरें कहती हैं इसके हाथ में ये नहीं लिखा, इसके हाथ की लकीरें लिखती बताती हैं इसके हाथ में सफ़र नहीं है, और आप सफ़र पे चले गए हैं। कैसे? आपने कहा मैं करके दिखाऊंगा। अब दीन क्या कहता है? मैं अपने रब से लेके रहूंगा। मेरा रब इतना रहीम और करीम गफूर और रहीम है, मैं उससे जब मांगूंगा मुझे देगा। मेरी चाहत, मेरी लगन, मेरा मांगना ऐसा है मुझे देगा। तो आपकी इस जुस्तजू, इस चाहत, इस लगन, इस यकीन कामिल को देख के रब ने नहीं भी देना होता, फरिश्तों को मुखातिब करके कहता है, ऐ फरिश्ते देखो इस मेरे बशर को मुझ पे इतना यकीन कामिल है कि मैं इसको दूंगा जो मैंने इसके नसीब में लिखा भी नहीं है। मैं इसके इस यकीन कामिल को देखते हुए इसको अता कर रहा हूं। इसकी मोहब्बत, इसकी जुस्तजू, इसको लगन को देख के मैं इसको अता कर रहा हूं। तो जो यहां पे भी नहीं था वो बदल जाता है। आपकी जुस्तजू, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपका यकीन कामिल इन लकीरों को भी बदल देता है।
तो जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी, जिसके साथ बुरी चीज़ों के असरात हैं, जिसके साथ हर काम में रुकावट आ रही है, वो कुछ भी ना करे, एक मकसद भी बना लेना, मैंने ये करके रहना है। घर से निकला पहली रुकावट, बाहर गया दूसरी रुकावट, आगे पहुंचा तीसरी रुकावट, उसने हिम्मत नहीं हारनी, हर रुकावट पे उसका यकीन कामिल और मजबूत हो। अच्छा, मिसाल के तौर पे बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, लो जी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, काम क्या होगा, ये नहीं सोचना, नहीं हो रही, मैं इसको करके रहूंगा, किया किया किया, नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा जरूर, मैं पैदल जाऊंगा, मैं ऑटो पे जाऊंगा, मैं किसी और चीज पे जाऊंगा। और एनर्जी जमा हो गई, हिम्मत नहीं हारी, आगे नहीं मिल रहा ऑटो, नहीं जा पा रहे, कुछ भी हो रहा, मैं ये कर लूंगा। आपका दिमाग, आपका दिल गवाही दे कि आप हिम्मत नहीं हार रहे, आपने ठान ली है, करके दिखाना है। तो जिस वक्त आप ठान लेते हैं, फिर अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं कि आपको रोक सके। नेगेटिव एनर्जी जितनी भी हो, तो वो जो दुनिया के कामयाब लोग हैं, असल में उन्होंने ठान ली थी। बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं रहा, बहुत से नाम हैं, उन्हें ठान ली थी कि हमने करके रहना है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी रुकावटें आई हैं। उनसे पूछें, कभी उनका इंटरव्यू सुने टीवी पे, तो आपको पता लगेगा, वो बताते हैं ये प्रॉब्लम आई, फिर ये आया, ये आया, घर तक गिरवी रखने पड़े, ऑफिस गिरवी रखने पड़े, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ा। डर था कि हर काम में रुकावटें कैसे होगा, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, इसके बावजूद कि नेगेटिव एनर्जी जमा थी, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे, हर काम में रुकावट आ रही थी। उस शख्स की यकीन कामिल, या उस शख्स का, जिस तरह मैंने कहा ना, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं यकीन कामिल, उस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मकसद, मेरा ये जो टारगेट है, इसको अचीव करना था, उसका जुनून उसको कामयाब कर देता है, वो उस नेगेटिव एनर्जी को भी हरा देता है। तो जिस चीज का आप टारगेट सेट कर देंगे, ये मैंने हासिल करना है, ये मेरा जुनून है, मैंने करके रहना है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप अपने इर्द गिर्द इतनी पॉजिटिव एनर्जी जमा कर लेते हैं, आप यकीन कामिल बना लेते हैं, और फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकावटों को अबूर करते हैं, हर स्टेज क्लियर करते हैं। वीडियो गेम की तरह जितनी भी स्टेजेस आ रही होती हैं, आप क्लियर करते हुए जाते हैं। एक दफ़ा उस स्टेज को क्लियर नहीं कर सकते, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा बढ़ते हैं। वीडियो गेम में क्या होता है कि मैंने लास्ट स्टेज पे जाना है, तो ये ज़िंदगी भी समझिए एक गेम है। आप टारगेट रख लीजिए कि जितनी भी स्टेजेस है, नहीं क्लियर होगी मैं फिर करूंगा, नहीं होगी मैं फिर करूंगा, मैंने आखिरी स्टेज पे जाना है। और आखिरी स्टेज क्या है? मेरा वो मकसद जिसको मैंने हासिल करना है। तो अगर आपके साथ नेगेटिव एनर्जी भी है, तो छोड़िए इस बात को कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है और मेरे साथ तो प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो रुकावटें हैं। जब जब आप ये सोचते जाएंगे, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो हसद का मामला है, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो जादू है, मैं क्या करूं, मेरे साथ रुकावटें हैं, मेरे साथ तो नेगेटिव एनर्जी है, आपने क्या किया? नेगेटिव एनर्जी को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया। जब आप टारगेट सेट कर लेंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी अपना जोर लगाएगी, लेकिन आप जब अपना जोर लगाएंगे यकीन कामिल का, पॉजिटिव एनर्जी का, फिर आप अपने मकसद को हल कर लेंगे। अगर आज की मेरी बात आपको समझ आ गई है, तो फिर आज से ही, इसी लम्हे से वीडियो देखते हुए अहद कीजिए कि मेरा ये जो मकसद है, कोई भी जिंदगी का मकसद है, वो शादी हो सकता है, वो सफर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं एक दो ऐसे लफ्ज कह गया, एक दो भी नहीं कहने चाहिए थे। कोई भी टारगेट हो सकता है। बिजनेसमैन बनना है, नाम कमाना है, वालिदैन के लिए फख्र बनना है, टॉप करना है, पढ़ाई में कुछ भी करना है, तो वो आप सेट कर लीजिए। जो जो रुकावट है, तो उस रुकावट पे दुखी नहीं होना, रुकावट पे ये नहीं समझना है ये क्या हो गया, नहीं नहीं, ये तो सोचना है ये क्या हो गया, होता रहे, फाड़ में जाए, मैंने करके रहना है। मेरा यकीन कामिल कभी आप लोगों ने नोट किया है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन करते हुए कहता हूं ना, इनकी ऐसी की तैसी, वो मेरा यकीन कामिल रब की ज़ात पे होता है। मैं तो एक बशर, जिन्नात तो बहुत ताकतवर है, मैं कैसे इतनी जुर्रत करके कहता हूं कि मैं जिन्नात से लड़ लूंगा इनकी ऐसी की तैसी। मेरा रब की ज़ात पे इतना यकीन कामिल होता है कि सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात इनकी ऐसी की तैसी। तो वो यकीन कामिल, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, दुनिया के किसी कोने पर आप मुझे बुलाएंगे, मैं अकेला चला जाऊंगा। कोई भी खतरनाक लोकेशन होगी, मैं अकेला अंदर चला जाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? मैं एक इंसान हूं ना यार, मैं कोई पहुंची हुई हस्ती तो नहीं हूं, एक गुनहगार सा आम सा बंदा हूं। मेरा यकीन कामिल मजबूत है। जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी दुनिया की ऐसी हॉरर लोकेशन पे खड़ा होऊंगा जो बहुत मुश्किल तरीन होगी, वो मेरा जुनून होगा कि मैंने जाना है ऐसी की तैसी, मैं नहीं डरता। तो वो शैतानी ताकतें, वो जिन्नात भी जब खड़े हैं, उनको पता है ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है, इस यकीन कामिल के साथ आ रहा है, तो वो भी रास्ता छोड़ देती हैं आपके लिए। तो वो यकीन कामिल किसका है? वो ऊपर वाले का है। तो वो भी तो उसी की मखलूक है ना, तो वो उसके साथ नहीं लड़ सकती।
तो इसलिए यकीन कामिल बनाइए। किसी के साथ भी आगे भी मैं आपके इंशाल्लाह सवालों का जवाब दूंगा। तो जिसको भी मैं बताऊं कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, बुरी चीज़ों के असरात आपके साथ अटैच है, इस वजह से आपके साथ ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपने टारगेट बनाना है, जनून कि मैंने करके दिखाना है। तमाम एनर्जी को आप हटा देंगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। शॉर्ट वीडियो बनाना मकसद था, लेकिन लंबी थोड़ी सी इसलिए बन गई, आप अपने मकसद को हासिल कर सकें। किन चीज़ों के साथ? यकीन कामिल के साथ और पॉजिटिव एनर्जी को जमा करके। मायूसी अपने ऊपर सवार मत होने दें। अगर आपका काम ठीक तरीके से हो भी रहा है, मायूसी को सवार करेंगे तो वो काम भी रुक जाएगा। होगा क्या? आप सीधे जा रहे हैं, समूथ जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही, लेकिन हल्का सा भी डगमगाए मायूसी तारीकी, तो वो जो इर्द गिर्द, हर इंसान के इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, फटाफट वो आपका रास्ता रोक लेगी, चिपक जाएगी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी, और आपका काम होता हुआ भी रुक जाएगा। आजमा के दीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए, क्या मैंने सच कहा था? नहीं, ये निचोड़ बताया है मैंने आज आपको। बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी लिखा हुआ कि उन्होंने इस बात पे अमल किया और उनको 100% रिजल्ट मिला। आप भी करके देखिए, मेरा दावा है इंशाअल्लाह ताला आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जादू जिन्नात निकल जाइए इन चीज़ों से, कुछ भी नहीं है इनकी, ऐसी की तैसी। सबसे बड़ा ताकत कौन? अल्लाह। अल्लाह के बाद अल्लाह ने किसको अशरफ बनाया? तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो हिम्मत कीजिए, छोड़िए इन बातों को, आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपका यकीन कामिल, आपका जुनून आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। सो आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।